अपने आप को अपने लालच और मूर्खता से। स्टीफन हॉकिंग। ऊपर सितारों की ओर देखें, ना कि अपने पैरों के नीचे। आप जो देखते हैं उसे समझने की कोशिश करें और आश्चर्य करें कि ब्रह्मांड का अस्तित्व क्या है। उत्सुक रहो। हम अपने लालच और मूर्खता से खुद को नष्ट करने के खतरे में हैं। हम एक छोटे और तेजी से प्रदूषित और भीड़ भाड़ वाले ग्रह पर खुद को अंदर की ओर देखते हुए नहीं रह सकते। एआई बनाने में सफलता मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटना होगी। दुर्भाग्य से ये आखिरी भी हो सकती है जब तक कि हम जोखिमों से बचना नहीं सीखते। हम एक बहुत ही औसत तारे के एक मामूली ग्रह पर बंदरों की तरह एक उन्नत नस्ल हैं, लेकिन हम ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। ये हमें कुछ बहुत खास बनाता है। अन्य विकलांग लोगों के लिए मेरी सलाह होगी, उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपकी अक्षमता आपको अच्छा करने से नहीं रोकती है, और उन चीजों पर पछतावा ना करें जो इसमें हस्तक्षेप करती हैं। आत्मा के साथ साथ शारीरिक रूप से भी अक्षम ना हों। मुझे लगता है कि कंप्यूटर वायरस को जीवन के रूप में गिनना चाहिए। मुझे लगता है कि ये मानव स्वभाव के बारे में कुछ कहता है कि जीवन का एकमात्र रूप जिसे हमने अब तक बनाया है वो विशुद्ध रूप से विनाशकारी है। हमने अपनी छवि में जीवन बनाया है। स्टेम सेल अनुसंधान पार्किंसन और मोटर न्यूरॉन रोग जैसी अपक्षीय स्थितियों के लिए इलाज विकसित करने की कुंजी है, जिससे मैं और कई अन्य पीड़ित हैं। तथ्य ये है कि कोशिकाएं भ्रूण से आ सकती हैं। कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि भ्रूण वैसे भी मरने वाले हैं। विज्ञान तब सुंदर होता है जब वो घटनाओं या विभिन्न अवलोकनों के बीच संबंधों की सरल व्याख्या करता है। उदाहरणों में जीव विज्ञान में डबल हेलिक्स और भौतिकी के मूलभूत समीकरण शामिल हैं। समय यात्रा को केवल विज्ञान कथा माना जाता था, लेकिन आइंस्टाइन का सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत इस संभावना की अनुमति देता है कि हम अंतरिक्ष समय को इतना विकृत कर सकते हैं कि आप एक रॉकेट में जा सकते हैं और आपके जाने से पहले वापस आ सकते हैं। मैं मस्तिष्क को एक कंप्यूटर के रूप में मानता हूँ जो इसके घटकों के विफल होने पर काम करना बंद कर देगा। टूटे हुए कंप्यूटरों के लिए कोई स्वर्ग या परलोक नहीं है। ये अंधेरे में डरने वाले लोगों के लिए एक परी कथा है। जब तक ब्रह्मांड की शुरुआत थी, हम मान सकते थे कि इसका एक निर्माता था, लेकिन अगर ब्रह्मांड वास्तव में पूरी तरह से आत्मनिहित है, जिसकी कोई सीमा या किनारा नहीं है, तो इसका ना तो कोई आरंभ होगा और ना ही अंत। ये बस होगा। फिर एक निर्माता के लिए क्या जगह है? 100 साल से भी कम समय में हमने अपने बारे में सोचने का एक नया तरीका खोज लिया है। ब्रह्मांड के केंद्र में बैठने से अब हम खुद को एक औसत आकार के सूरज की परिक्रमा करते हुए पाते हैं, जो हमारी मिल्की वे आकाश गंगा के लाखों सितारों में से एक है। अपने आप को अपने लालच और मूर्खता से। स्टीफन हॉकिंग। Welcome to Nakshville. Please subscribe this channel. If you like, then like, share and comment.